Assalamu alaikum girls. Today our topic is matrix and its kinds. First of all you must know what is matrix. Matrix होता है क्या है? मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन मैं अगर आपको बताऊं तो मैट्रिक्स जो है a matrix is a rectangular array of numbers, expressions or variables enclosed in brackets and denoted with capital alphabet. आपकी बुक में ये लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर parameters or variables each of which has a carefully ordered place within the matrix. The numbers, parameters or variables are referred to as elements of the matrix. The number in horizontal line are called rows. The number in vertical line are called columns. जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे. ये देखें जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है. लेट्स सपोज इसका नाम है ए 2 4 6 1 2 1 5 7. लेट्स सपोज ये आपका जो है वो एक मैट्रिक्स है. मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे. Rectangular array of numbers, expressions or variables enclosed in brackets and denoted with कैपिटल अल्फ़ाबेट. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डोनेट करते हैं. अब ये जो होते हैं यहाँ पे ये आप एलिमेंट्स में इसमें देखें ये आपकी क्या है? रो. ये आपकी क्या है? रो. रो 1 रो 2. और ये जो वर्टिकल हैं ये आपके क्या हैं? कॉलम है. यानी C1 C2 C3 यानी एक कॉलम 2 और 3 ये आपके क्या होते हैं? कॉलम. अब देखिए मैट्रिक्स जो है आपने देखा किस पे कंसिस्ट होता है? रोज़ पे और कॉलम्स पे. मैट्रिक्स में रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए M यूज़ होता है और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है? N. अच्छा जी, उसके बाद ये है आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स जो है वो होता क्या है? क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स एंड डोनेटेड विद कैपिटल अल्फ़ाबेट. उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है या मैट्रिक्स जो है उसकी डायमेंशन क्या है. तो वो क्या होता है बेसिकली ये देखें. द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स टुगेदर डिफाइन द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की डायमेंशन. यानी फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज. वहीं मैंने अभी आपको बताया रोज़ को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? n से. इट इज़ सेड टू बी अ डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये एक मैट्रिक्स है. इसमें देखें आपकी 1 2 3 ये कितनी 3 रोज़ हैं और 2 जो हैं वो कॉलम्स हैं. इस तरह से ये मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू 1 4. इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 इंटू 1. ऑर्डर के लिए बेसिकली हम इस तरह से यूज़ करते हैं फार्मूला m/n. ठीक है. तो रोज़ कितनी थी? 1 2 3 और कॉलम्स कितने थे आपके? 2. तो इसकी ऑर्डर क्या हुआ? 3 इंटू 2 या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2. ठीक है. तो ये आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. उसके बाद हम देखते हैं आपकी मैट्रिक्स की मैट्रिसेस की काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले देखते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो क्या हों? इक्वल हों. तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे ये देखें 2 एग्जांपल्स हैं. इसमें 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम्स हैं. तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर. इसमें भी ऐसे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर. उसके बाद है आपका नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स आल्सो नोन एज ज़ीरो मैट्रिक्स. इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये ऐसा होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं?
वो ज़ीरो होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे नल मैट्रिक्स के वो सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब नल मैट्रिक्स का क्या लिखा हुआ है, इज़ नॉट नेसेसरी स्क्वायर, मीन्स इसको स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का होना इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए आप 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम 3 है, तो ये है आपका नल मैट्रिक्स। उसके बाद आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 हो, बाकी उसके जो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या हों, 0 हों, तो आपका कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखिए ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सारे प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा है इक्वल मैट्रिक्स। अब two matrices are said to be equal if both have same dimension as well as same corresponding, मीन्स इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है, सेम डायमेंशन, मीन्स उनकी डायमेंशन सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो। सेकंड कंडीशन क्या है, सेम कोरस्पॉन्डिंग, यानी उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हों वो भी क्या हो, सेम हो। अब जैसे ये देखिए ये 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, A 2 1 3 0 2 1 3 0। अब इसका भी ऑर्डर 2 इन मल्टीप्लाई बाय 2 है और इसका भी 2 इंटू 2 है। अब पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है इसमें, यानी उसके डायमेंशन जो हैं वो सेम हो। अब दूसरा देखते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं, यानी उनकी पोजीशन। अब देखें यहाँ पे 2 इस पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 2 इसी ही पोजीशन पे है, यहाँ 1 इस पोजीशन पे है तो यहाँ भी 1 इसी पोजीशन पे है, यानी इसमें दोनों कंडीशन जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। डायमेंशन भी सेम है और करस्पॉन्डिंग भी क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह का एक बी मैट्रिक्स होता 2 1 3 5, तो इसको हम कभी भी इक्वल, अगरचा इसके ऑर्डर तो सेम है लेकिन यानी इसका डायमेंशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन जो होती है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए, वो फुलफ़िल नहीं हो रही। ये तो सेम है 2, ये 1, यहाँ पे भी वही 1 है, यहाँ 3, वहाँ यहाँ भी वो 3 है लेकिन यहाँ 0 है, ये यहाँ पे ये क्या है 5 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। इक्वल मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनकी डायमेंशन सेम हो। सेकंड कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपका इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स में आप देखें, बी मैट्रिक्स में आप ये रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम्स कितनी हैं आपकी, 3 हैं, तो यानी इसकी डायमेंशन क्या है, 2/3 है, तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपकी है मैट्रिक्स की काइंड्स। कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। नल मैट्रिक्स क्या है, जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हों और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है आपका, जिसके प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें 1 हो और बाकी सारे 0 हों। और इक्वल मैट्रिक्स कौन सा था, जिसकी 2 कंडीशन होती है, पहली उसकी डायमेंशन सेम हो, दूसरा है उसके करस्पॉन्डिंग जो हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या आने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, वो आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपकी बुक में एक डेफिनेशन और दी हुई है सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली
सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स इज वन इन विच देयर एग्जिस्ट लीनियर डिपेंडेंस बिटवीन एटलीस्ट टू रोज और कॉलम्स. इफ a determinant of a is not equal to 0, matrix A is non-singular and all its rows and columns are linearly independent. मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है. अगर आंसर जो है वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो आता है, मीन्स ज़ीरो के अलावा कोई और चीज़ आती है, 2 3 4 कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब डिटर्मिनेंट बेसिकली फाइंड आउट करते कैसे, ये देखें. द डिटर्मिनेंट A of 2 multiplied by 2 matrix called a second order determinant is derived by the taking the products of two elements on the principal diagonal and subtracting from it the product of two elements of the principal diagonal. जिसकी जर्नल फॉर्म दी हुई है. द डिटर्मिनेंट्स, जब भी आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें तो ये जो है इस तरह लाइंस लगा के कीजिएगा. स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी ऐसे ही ब्रैकेट्स लगा देते हैं. तो ये तरीका जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाता है. डिटर्मिनेंट्स को आपने अगर फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट को, तो आप इस तरह से लाइन लगाओगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे. जैसे कि यहाँ पे देखें आप, लेट्स सपोज आपको एक मैट्रिक्स जो है वो दिया जाता है जिसमें है 2 4 1 8. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आप क्या करोगे, इस तरह साइन लगाओगे, ये 2 4 1 8, उसके बाद आप लिखोगे 2 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ -1 इंटू 4, तो ये क्या आएगा, 12. ये इसका डिटर्मिनेंट है. तो ये है आपका आज का टॉपिक, मैट्रिक्स और उसकी काइंड्स.